पर देख रहे हैं अंशु अजय मैथ एक्सप्रेस। इस चैनल में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज सबसे वीडियो आपको अच्छी होने वाली है, सबसे इम्पोर्टेंट होने वाली है और आपके जीवन की एक राशियों के संयोजन के लिए आपका एक जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट मिलने वाला है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत में वार्षिक संयोजन, छमाही संयोजन और तिमाही संयोजन, तीनों को हम एक साथ अब की बार क्लियर करने वाले हैं। तो आइए इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो को सुनने के लिए और जानने के लिए हम लोग आज जुटे हुए हैं और आज हम लोग सीखेंगे, इसको बिल्कुल क्लियर करेंगे। तो आइए इतने महत्वपूर्ण वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि पहली बार हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को लाइक और कमेंट जरूर करें। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपने क्लासरूम में चलते हैं और अपनी वीडियो का स्टार्टिंग करते हैं। हाँ हेलो बच्चों, तो हम लोग आ गए अपने क्लासरूम में और हम अपने शुरू करने वाले हैं वीडियो को। और हम लोग आज सीखने वाले हैं छमाही, तिमाही और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याजों का संयोजन। तो आइए हम लोग इस तीनों संयोजनों को अच्छी तरह आज हम लोग क्लियर करते हैं, समझते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसके लिए सूत्रों का तीनों को हम एकत्र करते हैं और तीनों राशियों के बीच के यहाँ अंतरों को समझते हैं। तीनों के लिए सूत्रों का हम लोग सीखते हैं। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहले होता है कि जो राशियां होती है वह किस प्रकार से संयोजित की जाती है, उसको हम लोग पहले जानेंगे। तो राशियों का संयोजन सूत्र। तो राशियों का संयोजन सूत्र में हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा है, एक हो गया आपका वार्षिक। यहाँ पर हमारा वार्षिक संयोजन के लिए क्या होता है, और इसके बाद में यहाँ पर है हमारा जो है वह छमाही के लिए क्या होता है, छमाही संयोजन में किस प्रकार से होता है, और तिमाही के लिए क्या होता है, इसके बारे में हम पहले सबसे जानेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले इन तीनों को पहले क्लियर करते हैं कि तीनों में किस तरह से राशियों का हम लोग परिवर्तन करते हैं, ताकि हमारा जा करके राशियों का कैलकुलेशन अच्छी तरह हो सके। तो चलिए आइए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा होता है मूलधन अर्थात मूल राशि। मूल राशि जो हमारा P है वह किसी में भी बदलता नहीं है। जो आप राशि देंगे, चाहे वह वार्षिक के लिए दें, चाहे छमाही के लिए दें और चाहे तिमाही के लिए दें, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो राशि आप देते हैं वही राशि का कैलकुलेशन होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं किया जाता है। दूसरी बात है कि जब आपका P यानी प्रिंसिपल आपका सेम है, तब हमारी बारी आती है R की। R में हमारा परिवर्तन किया जाएगा, R में हमारा परिवर्तन होगा। तो R में जब हम परिवर्तन करेंगे तो R का हो जाएगा कि छमाही जब हम करेंगे तो R बटा में 2 हो जाएगा और यहाँ पर R बटा में 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए छमाही में क्या हो जाता है, जो दर होगा उसको आधा करेंगे और तिमाही जब संयोजन करेंगे तो उसको तिहाई भाग करेंगे, चौथाई भाग करेंगे। क्या करेंगे, चौथाई भाग करेंगे। अब आइए समय के बाद में हम अब दर के बाद में समय की बात करते हैं। तो समय में हम क्या करते हैं, समय में हमारा जो T है वार्षिक जो इसमें है वह हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 2T हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2T हो जाएगा और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 4T हो जाएगा। इस प्रकार से अब हम क्या करते हैं कि इस राशियों का संयोजन करने के लिए इसको ध्यान में रखते हुए ये हमारा डाटाबेस है, जिसके आधार पर हम राशियों को उसके अनुसार संयोजित करेंगे। इसके बाद संयोजित करने के बाद इसको हम ले जाकर के सूत्रों में रखेंगे और सूत्रों में रखने के बाद आपका बिल्कुल आंसर करेक्ट आएगा, कहीं किसी भी तरह की परेशानी होने वाली नहीं है। तो चलिए बच्चों एक बार फिर से हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। P में कोई परिवर्तन नहीं होता है, राशियां मूल्य जो है वह सेम रहेगी, दर जो है वह छमाही में आधा और तिमाही में चौथाई हो जाएगी, समय जो है वह छमाही में दुगना और तिमाही में आपका 4 गुना हो जाएगी। आइए इसी के साथ हम लोग अब एग्जाम्पल में जाते हैं और एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको बिल्कुल क्लियर करते हैं कि किस में किस तरह की राशियां की जाती है और किस तरह से हम संयोजन किया करते हैं। एक साधारण से क्वेश्चन से हम लोग इसको बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए आज आते हैं और हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें क्लियर करते हैं कि किस तरह से और कितना परिवर्तन आता है। हाँ तो चलिए बच्चों हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझते हैं और तीनों को अच्छी तरह क्लियर करते हैं। तो आइए यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन है कि राधा 30,000 रुपये को 3 जगहों पर बराबर वार्षिक, छमाही और तिमाही दर पर 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष के लिए देती है।
तो उसे 10,000 रुपये पर अलग अलग कितनी कितनी राशियां प्राप्त होगी। यहाँ पर देखिए 30,000 दे रहा है, यहाँ पर 10,000 दे रहा है। ध्यान से देखिए 30,000 रुपया उसके पास टोटल है और वह 3 जगहों पर लगाती है, वार्षिक पर लगाती है, छमाही पर लगाती है और तिमाही पर लगाती है। लेकिन अब इस प्रकार लगाने पर उसको 30,000 रुपया वो लगाती है। तो 30,000 रुपये पर यहाँ पर कह रहा है कि अलग अलग कितनी राशियाँ प्राप्त होती है और इसी 10,000 रुपये पर एक वर्ष में वार्षिक, छमाही और तिमाही कितनी कितनी प्राप्त होगी, इसी को हमें बताना है। तो चलिए बच्चों, हम लोग सबसे पहले हम लोग वार्षिक दर वाले को पहले निकाल लेते हैं। तो चलिए अभी हम लोग वार्षिक दर वाले को निकाल करके हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दिया गया है उसमें हम लोग लिखेंगे कि सॉल्यूशन में हमारा हो गया कि दिया गया है यहाँ पर दिया गया में है आपका कि P बराबर कितना है, तो आपका 10,000 रुपया है, क्योंकि 3 जगह पर बांटी है 30,000 रुपये को। और R बराबर यहाँ पर जो है वह 12% वार्षिक दर है, PA है। और यहाँ पर समय जो है वह 1 वर्ष के लिए है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर तीनों होने के बाद में हमको निकालना है कि कितनी राशि प्राप्त होती है, अर्थात हमको A निकालना है। तो हम क्या करेंगे, A के लिए सूत्र लिखेंगे, अमाउंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, सूत्र लिखेंगे और उसमें इन सारे डाटा को डाल देंगे। तो यहाँ पर हमारा हो गया क्या कि P इंटू यहाँ पर 1 + R बटा में 100 पावर T और यहाँ पर ब्रैकेट में हो गया। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ पर हमारा P का मान आ गया कितना, तो 10,000 रुपया है। तो 10,000 हम रुपया रख लिए। यहाँ पर हो गया 1 + R कितना है, तो 12% है, तो 12 बटा 100 हो गया। और पावर में यहाँ पर क्या है, 1 साल के लिए वो क्या की है, जमा की है। अब यहाँ पर हमारा 10,000 रुपया ये जो है ये हो गया, यहाँ पर 10,000 रुपया हो गया। और इसको हम लोग क्या कर दिए, तो 100 को हल कर दिए बाटा पर के जोड़ के हिसाब से। तो 112 बाटा में हमारा कितना हो गया, 100 पावर 1 है, इसलिए हम लोग को 1 साल के लिए निकाल रहे हैं। इसमें कोई भी पावर 1 है तो एक ही बार में हमारा ये क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कटा देंगे। तो 1 2 0 यहाँ पर कट गया। इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर मिलकर हो गया आपका 11 2 पर 2 0, अर्थात 11,200 रुपया यहाँ पर हमारा आया। तो ये हमारा क्या हो गया, अमाउंट हो गया। अमाउंट हमारा मिल गया 11,200 रुपया, यानी जो वह 10,000 रुपया दी थी, 10,000 जो रुपया दी थी 12% वार्षिक के हिसाब से उसको 1 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर ही उसको कितना मिल रहा है, तो 11,200 रुपया उसको प्राप्त हो रहा है। तो 11,200 रुपया इसका कुल प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, अगर हमको CI निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, तो A माइनस P हम कर देंगे। और इस प्रकार से 11,200 रुपया माइनस 10,000 रुपया, और इस प्रकार से घटाने के बाद उसको शुद्ध में अर्थात इंटरेस्ट के रूप में 1,200 रुपया प्राप्त हो जाता है। तो आइए हम लोग को निकालना था यहाँ पर अमाउंट। ठीक है, हम लोग CI भी देख लिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा मिलेगा कितना, तो 1,200 रुपया इसको प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर हम लोग को 11,200 रुपया कुल प्राप्त हुआ। तो ये हम लोग को वार्षिक कैलकुलेशन के आधार पर हुआ है। अब हम लोग देखेंगे कि छमाही करेंगे तो हमारा क्या परिवर्तन होने वाला है और क्या आएगा, इसको हम लोग अब देखते हैं। तो चलिए हम लोग अभी शुरू करते हैं और इसको छमाही संयोजन के अनुसार हम लोग देखते हैं। तो छमाही संयोजन के लिए आपको बताया गया था कि जो हम लोग बेस लेंगे यहाँ पर, तो P बराबर हमारा क्या होता है, P बराबर हमारा अभी बताए हैं, P क्या है, तीनों के लिए समान रहता है। अर्थात यहाँ पर हो गया कितना, तो वह 10,000 रुपया ये हो गया। R जो है वो हमारा कितना है, तो ये भी हमारा 1 वर्ष के लिए है ना। R 1 वर्ष के लिए है, लेकिन हम लोग अभी निकालने वाले हैं छमाही। तो छमाही के लिए क्या होता है, R/2, अर्थात 12% का 2 अर्थात कितना हो जाएगा, तो 6% हो गया। और T जो है हमारा 2T हो जाता है, अर्थात 1 साल को हम क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, अर्थात 2 टर्म्स हो जाएगा। तो आइए हम लोगों ने अभी क्या कर लिया, डाटा यहाँ पर एकत्र कर लिए। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर हल करने के लिए हम क्या करेंगे, तो A का फार्मूला लिखेंगे, अमाउंट निकालेंगे, छमाही के हिसाब से उसका कितना आता है ये हम लोग निकालेंगे। अब हमारा छमाही के अनुसार हमारा जो हो गया, तो फार्मूला वही है, P यहाँ पर लिख देंगे 1 + R बाटा में यहाँ पर क्या हो गया T, और यहाँ पर पावर में हो गया आपका 2, क्योंकि समय 2 साल है, R का आपका मान वही है। तो यहाँ पर पहले फार्मूला आप लिख रहे हैं तो T लिख दीजिए। इसके बाद में आप मान डाल दीजिए, यहाँ पर हो गया आपका 10,000 रुपया हो गया। और यहाँ पर 1 + R का मान यहाँ पर आप डालेंगे
तो आर का मान कितना हो गया, तो 6%, यहाँ 6 हो गया, बाटा में कितना हो गया 100, यहाँ पर टी का मान हो गया आपका 2। इस प्रकार से हमारे पास आ गया आप कितना, तो 10,000 रुपया यहाँ पर ये हो गया, और इसको जब हम करेंगे तो 100 कितना आ गया 6। इस प्रकार से इसका स्क्वायर है तो 2 बार हो गया, और नीचे 100 का गुना हो गया, 100 गुना 100 यानी 100 × 100 हो गया। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर कटाएंगे तो 1 2 और 3 4, यहाँ पर 1 2 3 और 4 पूरा का पूरा कट जा रहा है, और इस प्रकार से हमको गुना करना है, अर्थात 106 × 106, और गुना करने के बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर जो अमाउंट हमारे पास आती है 106 और 106 को गुना करते हैं। गुना करने के बाद हमारा हो गया 11,236 रुपया हमारे पास प्राप्त हुआ अमाउंट के रूप में। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें 11,200 रुपया आया था, ठीक है, 11,200 रुपया आया था, इसमें 11,236 रुपया प्राप्त हुआ। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 36 रुपया का इंक्रीजमेंट हो गया हमारा, कब, जब छमाही संयोजित हुआ तब। बाकी सभी सेम है, राशि सेम है, समय सेम है, दर सेम है, बाकी सब कुछ सेम है, लेकिन हमारी जो प्राप्त राशि है वह अलग अलग है। पहले है 11,200, अब हो गया हमारा 11,236 रुपया। तो हमारे पास यहाँ पर देख रहे हैं कि इंक्रीजमेंट में 36 रुपया अधिक हो रही है। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर हमको यहाँ पर भी अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट इसका निकालना चाहेंगे तो हम CI निकाल सकते हैं, CI बराबर A - P हम कर देंगे, और यहाँ पर 11,236 रुपया माइनस 10,000 रुपया कर देंगे, और इस प्रकार से हमारे पास यहाँ जो प्राप्त होगी वह हो जाएगी तो 1,236 रुपया प्राप्त होगी। तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट भी समझ लिए। अब हमारे पास है, अब हम लोग सीखने जाएंगे, इसी समय हम लोग देखेंगे कि आखिर तिमाही में भी क्या होता है, इसको भी हम लोग संयोजित करके देखेंगे। तो आइए हम लोग अब तिमाही के लिए देखने जा रहे हैं। तो आइए तिमाही का हम लोग संयोजन देखें। तो जब हम लोग तिमाही का संयोजन करेंगे तो उसके लिए भी हम अपना डाटाबेस तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा P बराबर कितना है, तो यहाँ पर 10,000 रुपया इसके लिए भी है। R जो है वह हमारा कितना है, तो R हमारा कितना हो जाएगा, चौथाई, अर्थात 12 को क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, ओनली 3%, ठीक है। और यहाँ पर जो समय है वह हम अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा, गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ेगा। तो 4 गुना जब बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 वर्ष को 4 से गुना करेंगे तो 4 टर्म इसमें हो जाएगा। अब आइए हमारे पास यहाँ पर क्या करेंगे, हम अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट निकालने के लिए हमारा फिर फार्मूला अपना वही यूज करना है, कोई आपको चेंज इसमें नहीं होने वाला है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे, तो 10,000 रुपया ये आपका हो गया। यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर डालेंगे, रेट वगैरह सब डाल देंगे, 1 प्लस यहाँ पर 3 बाटा में क्या हो गया 100, और यहाँ पर कितना हो गया आपका टाइम 4 हो गया। अब यहाँ पर 10,000 रुपया ये तो हमारा क्लियर है। यहाँ पर देखिए 103 हो गया, 100 और 1 प्लस 3/100 को हम अगर हल करेंगे तो हमारा 100 क्या हो जाएगा 3। अब 103 को हम क्या करेंगे कि यहाँ पावर 4 है, तो इसको हम क्या करेंगे कि 4 बार लिखेंगे, 103 और 103 4 बार हो गया। इसके बाद में नीचे 100 है, इसको भी हम क्या करेंगे तो 4 बार करेंगे इसको भी, क्योंकि 4 बार ये हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर हो करने के बाद में हम क्या करेंगे, पहले कटा लेते हैं। तो ये 100 और ये 100 क्या हो गया, ये इसके साथ में पूरा कंप्लीटली कट गया है। अब हमारे पास जो बच गया उसको हम लोग को क्या करना है, हल करना है। तब सबसे पहले जो हमारा बचा हुआ है इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना करके लिखेंगे। तो हमारे पास जो बच गया है वह बच गया है 103 और ये 103, और बाटा में जो बचा हुआ है 1 पर कितना बच गया है, तो 40 100 को गुना कर लिए। अब हम ऊपर वाले सभी संख्याओं को गुना करके और लिखेंगे कि कितनी आ रही है। तो हम लोग यहाँ पर गुना करते हैं 103 और 103 को, और हमारे पास प्राप्त हो जाता है 11, 25, 50 और 881। और इस प्रकार से यहाँ पर भाग के रूप में आपका हो गया आपका 1 पर 4 0। इस प्रकार से 1 2 3 4 अंकों के लिए 1 2 3 और 4 अंक हम यहाँ पर क्या करते हैं, डिसमिल डालते हैं, और इस प्रकार से हमारे पास प्राप्त हो गया आपका 11,255 और 0.8 रुपया। तो आइए हमारे पास प्राप्त हो गया 11,255.08 रुपये। अब यहाँ हम देखते हैं,
अब हमारे पास 11,255 रुपया हमारा यहाँ पर प्राप्त हो गया। तो अब यहाँ पर हम लोग चाहेंगे तो CI भी निकाल सकते हैं और CI के रूप में हमारा यहाँ पर देखेंगे तो 11,255.08 माइनस 10,000 रुपये और घटा देते हैं। तो इस प्रकार से 1,255 रुपया 08 पैसे हमारे पास प्राप्त हो रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखिए बच्चों देख रहे हैं यहाँ पर अंतर। अब हम लोग यहाँ पर तीनों का राशियों का हम लोग अंतर देख रहे हैं और इस तरह से तीनों राशियों को कैलकुलेट करके हम किसी भी तरह के राशियों का हल करेंगे। बिल्कुल इसी पथ का, इसी रास्ते का प्रयोग करेंगे, इसी सूत्र के माध्यम से हम लोग अलग करके निकालेंगे। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या, पहला जो हल किया गया है उसमें आया है तो एक कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में 1,200 रुपया मिल रहा है और टोटल 11,200 मिल रहा है। लेकिन जब ये 6 माही में हम आते हैं तो यहाँ पर 36 रुपये अधिक प्राप्त हो रही है। 36 रुपये का इंक्रीजमेंट हो रहा है और उसमें हमको प्राप्त राशि जो है वह 11,236 रुपया है, जिसका कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका आ गया कि 1,236 रुपया मिला। यहाँ पर ध्यान दीजिए 1,200 और यहाँ पर 1,236 रुपया। जब भी हम आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में तो हमारी राशि बढ़ रही है और राशि बढ़ करके 1,255 रुपया 08 पैसे हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि तीनों राशियों के यहाँ पर अंतर आ रही है, तीनों राशियाँ किस तरह से इंक्रीजमेंट हो रही है। तो यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है और आई है तो मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़े और आपको क्लियर से क्लियर हम वीडियो बनाकर अधिक से अधिक दें। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ जय हिंद बच्चों।